मैम आपका बिल। मैम, आपको बिल्कुल ही तमीज़ नहीं है क्या? अरे जब एक लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है, फिर आप मैम से क्यों बिल मांग रही हैं? बिल पे मैं करूँगा। कितना हुआ? 3000। 3000। हाँ देविका, लगता है मैं अपना पर्स ना घर पे ही भूल गया। तुम बिल पे कर दोगी क्या? आई एम सॉरी सनी, एक्चुअली कैश तो मैं भी नहीं लेकर आई, पर्स कैरी नहीं किया मैंने। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कुछ करता हूँ। मैम, आप ये कार्ड ट्राई कीजिए। सर आपका तो ये कार्ड डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन हो गया? ये वाला ट्राई कीजिए। आजकल ना बैंक में इतना इशू रहता है ना, पेमेंट होने में बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल। हाँ, हो जाता है कभी कभी। सर ये कार्ड ब्लॉक है। लॉक है? इसे कीजिए आप। आई एम सो सॉरी। सर ये कार्ड तो आपका एक्सपायर्ड है। सर जब आपके पास पैसे नहीं है और आपकी हालत दिख भी नहीं रही है तो आप इतने बड़े रेस्टोरेंट में मैम को खाना खिलाने के लिए क्यों लेके आए? सनी मैं एक बार वॉशरूम से होकर आती हूँ। ठीक है। सर देखिए मैडम तो भाग गई ताकि उनको पेमेंट ना देनी पड़े। अरे देविका, तुम वापस आ गई। मुझे तो लगा था कि तुम चली गई यहाँ से। आपको लगा मैं भाग गई? अरे नहीं, वो बस मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। एक्चुअली मेरे यहाँ पर फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे, तो मैं बाहर नेटवर्क चेक करने गई थी। एक काम करती हूँ, पेमेंट मैं ही कर देती हूँ। एक बार चेक कर लेती हूँ नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आ गए। अब नेटवर्क आ गए, मैं पेमेंट कर देती हूँ ऑनलाइन। अरे नहीं देविका, पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेमेंट हो चुकी है। पेमेंट हो चुकी है? पर कैसे? आपके तो कार्ड काम नहीं कर रहे थे और आप कैश भी नहीं लेकर आए थे। एक्चुअली देविका, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ना, वो मैंने प्लानिंग की थी। दरअसल जो इन्होंने आपसे कहा ना कि कार्ड में पैसे नहीं है, कार्ड ब्लॉक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पेमेंट हो चुकी है। दरअसल मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं तुमसे मिल लूँ, और तुमसे पहले भी ना मैं कई बार कई लड़कियों से मिला हूँ। हर बार हर लड़की ने मुझे मेरा हुलिया देखकर मुझे रिजेक्ट कर दिया। उन्हें ऐसा लगता था कि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ। मैंने उन्हें कभी नहीं बताया कि मेरे माँ बाप कितने पैसे वाले हैं, और मैं भी अच्छे खासे बिजनेस चलाता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से ना एक ऐसे लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहा था जो मेरे पैसों से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करे। बस इसीलिए मैंने एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट लिया तुम्हारा। सॉरी। और देविका, इससे पहले मैं जितनी लड़कियों से मिला हूँ ना, हमेशा जब भी मैं उनसे मिलने जाता था तो ऐसे सिंपल से कपड़े पहन कर जाता था, तो वो हमेशा मुझे गरीब सोचकर ना मुझे छोड़कर भाग जाती थी। लंच भी करती थी, घूमती फिरती भी थी, पर आगे कुछ हो नहीं पाता था उनके साथ में। रिश्ते की बात आगे ही नहीं बढ़ती थी। तो मुझे भी लगा कि, और जिस तरीके से तुम मुझे ऐसे छोड़कर गई ना, तो मुझे लगा कि शायद तुम भी उन्हीं लड़कियों की तरह हो। देखिए, आपकी बातें सुन के तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वूमेन हूँ। इवन मेरे घर में सभी वर्किंग है। मेरी फैमिली ने भी मुझे इंसिस्ट किया कि एक बार मुझे तुमसे मिलकर आना चाहिए, तो मैं मिलने आ गई। अच्छा हुआ आपने सच्चाई मुझे शादी से पहले बता दी। अगर आप शादी के बाद बताते, जो मैं आपके बारे में बैठ के सोच रही थी, मेरे को तो यकीन ही हो जाता आप बिल्कुल वैसे ही हैं। दरअसल देविका, मैं ना इस रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहता था। बस इसीलिए मैंने तुम्हें सारी सच्चाई बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शादी जैसा पवित्र रिश्ता झूठ की बुनियाद पर टिका हो। क्योंकि अगर आज नहीं तो कल ये सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने आती, तो तुम्हारी नज़रों में मेरी क्या वैल्यू रह जाती? तुम तो यही सोचती ना कि मैंने तुमसे झूठ बोलकर शादी की, इस रिश्ते की शुरुआत झूठ से की। क्योंकि शादी जैसा पवित्र रिश्ता ना झूठ की बुनियाद से नहीं, सच्चाई से चलना चाहिए। बस इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं, और बस इसीलिए मैंने ये छोटा सा मजाक किया था तुम्हारे साथ। बस मैं देखना चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरे पैसों से। पर आज तुम्हें देखकर मैं सच बताऊँ, मैं शॉक हो गया था, क्योंकि जिस तरीके से तुम कपड़े पहन कर आई थी ना, और मैंने अपने आप को देखा, तो यार मैं तो तुम्हारे लायक कहीं तक था ही नहीं।
क्योंकि तुम जैसी मॉडर्न लड़की मुझ जैसे एक साधारण लड़के से कैसे शादी कर सकती है। मैं घबरा गया था, पर तुम्हारी बातें सुनकर, तुम्हारे विचार सुनकर मुझे यकीन हो गया कि शायद मैं जैसी लड़की की तलाश कर रहा था ना, वो तुम ही हो। मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ और मुझे मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो मैं उसे खरीद लेती हूँ। और हाँ सनी, अगर तुम गरीब भी होते ना तो भी मैं तुमसे शादी कर लेती, क्योंकि पैसा तो देखो आज है कल नहीं है, और इंसान का ना दिल साफ होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरी तलाश भी पूरी हो गई है। और एक बात जानकर ना मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता है देविका, मैं आपसे पहले भी ना बहुत सारी लड़कियों के साथ इस रेस्टोरेंट में आया था, पर किसी भी लड़की ने ना मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। लेकिन आप वो पहली लड़की हैं जिसने मेरे साथ इतना सारा टाइम स्पेंड किया, मेरे साथ लंच किया। पर जिस तरीके से मैंने आपसे बोला कि आप बिल पे कर दीजिए, और आप जिस तरीके से उठ के गई, तो मुझे लगा कि शायद ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो गया। और आप जैसे ही वापस आई, मुझे एक होप जगी कि शायद हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो अब आप बताइए, आपने मेरे बारे में क्या सोचा? आप करेंगी मुझसे शादी? वैसे इरादे तो मेरे नेक हैं, तो शादी कर ही लेती हूँ मैं। क्या सच में? सच में तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? थैंक यू सो मच देविका। तुम नहीं जानती कि तुमने मेरी और मेरे मम्मी पापा की कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी है। तुम्हें पता है, जब मम्मी पापा ने मुझसे कहा ना कि मैं एक बार तुमसे मिल लूँ, तो मैंने सच में उनसे ना बहुत बार मना किया कि मुझे अब किसी लड़की से नहीं मिलना। मेरा तो लड़कियों से विश्वास ही उठ गया है, क्योंकि मैं इतनी बार रिजेक्ट हो चुका हूँ ना कि मेरा मन ही नहीं था कि मैं किसी लड़की से दोबारा मिल सकूँ। पर मम्मी पापा ने इतना इंसिस्ट किया कि मुझे तुमसे एक बार मिल लेना चाहिए, तुम और लड़कियों जैसी नहीं हो, और तुम्हारे मम्मी पापा के इस शहर में बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है। बस इसीलिए मैंने मम्मी पापा से बोला कि चलो, इतनी बार रिजेक्ट हो चुका हूँ, एक बार और सही। तो बस चला आया तुमसे मिलने के लिए। और अब ये खुशखबरी ना जाके मैं मम्मी पापा को दूंगा कि देविका शादी के लिए मान गई है, और जल्द से जल्द मम्मी पापा को लेकर तुम्हारे घर पर आऊँगा, तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। मैं उस दिन का इंतज़ार करूंगी जब तुम अपने पेरेंट्स को लेके मेरे घर पर आओगे। और हाँ देखो सन्नी, मैं एक बात और कहना चाहूँगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं बाकियों लड़की जैसी नहीं हूँ। मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छे संस्कार दिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी तोड़ना नहीं सिखाया, हमेशा जोड़ना सिखाया। और देखिए, आपने जो भी लॉयल्टी टेस्ट लिया, अगर आप जेन्युइनली भी ऐसे होते तो भी मैं शादी के लिए हाँ कर देती। और मैम आप बहुत ना किस्मत वाली हो जो आपको ऐसे फ्यूचर हस्बैंड मिले हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। देविका, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ।